नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कल कंपनी ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। देखो दोस्तों, रिजल्ट ठीक ठाक है यहाँ पे। अगर मैं नॉर्मल बोलूँ आप तो रिजल्ट दोस्तों जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक आया है यहाँ पे। आगे बात करेंगे कब तक कारोबार शुरू होगा। अभी रिसेंटली क्या अपडेट आया है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है, क्योंकि कल रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के बाद क्या अनाउंसमेंट है। जो बीते 10 नवंबर की क्लोजिंग है वही शो हो रही मेरे को तो यहाँ पे। मतलब अभी तक कोई हलचल भी नहीं हुई है यहाँ पे। सवाल आएगा मन में, बिल्कुल आएगा। देखो, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे। अगर दोस्तों आपके पास ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, एक बात तो मैं आपको क्लियर बोल दूं कि धीरे धीरे कंपनी मार्केट में सुर्खियां बटोरने वाली है। कोशिश है कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करने का प्लान कंपनी यहाँ पे कर रही है। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। अगर दोस्तों आपके पास ओला प्लेटफॉर्म्स कंपनी का स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको खुली बात बोल रहा हूं, बहुत ही जल्द कंपनी मार्केट में यू टर्न लेगा। अब देखो, यू टर्न को लेके छोड़ो आप यहाँ पे, पहले कंपनी की ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी इसके ऊपर सवाल बड़ा है यहाँ पे। तो देखो, मैंने आपको आज सुबह के वीडियो में कहा था कि कंपनी के ऊपर अभी रिसेंटली एक ही अपडेट है, ईएसएम एएसएम की अपडेट चल रही है यहाँ पे। जब तक कंपनी एएसएम से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग विंडो के ऊपर बोलना दोस्तों काफी मुश्किल है, क्योंकि कल कंपनी रिजल्ट दे दिया है। अब कुछ जो दोस्त लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट के बाद चल जाएगी, आज मेरे को आप बताओ मेरे को आज, जब कल कंपनी ने रिजल्ट घोषित कर दिया है, अभी तक रिजल्ट के बाद कोई हलचल मिली है आपको यहाँ पे? नहीं मिली ना यहाँ पे। तो फिर आप खुद समझदार हो यहाँ पे। आप खुद समझदार हो कि जब रिजल्ट पब्लिश कर दिया है, रिजल्ट के बाद अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है, तो फिर तो वो आपका तो फैक्ट गलत है ना यहाँ पे। जो आपने बात बोली थी वो तो गलत है ना यहाँ पे, कि रिजल्ट के बाद कंपनी में ट्रेडिंग चल जाएगी, रिजल्ट के बाद तेजी आ जाएगी। वो बात गलत निकल गई ना यहाँ पे। आप बोलो क्या बोल रहा है, अब आप खुद विचार कर लो आप यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों अगर कोला प्लेटफॉर्म से में ऐसा ही बिजनेस चलेगा, जहां तक मेरा अनुमान है कि कंपनी ऐसा ही करेगी यहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि कंपनी यूटर्न लेगी, यूटर्न लेगा। दोस्तों यूटर्न लेगा, ये बात सच है, लेकिन पहले आप कारोबार देखो कंपनी का। कारोबार क्या हो रहा है, कितने वॉल्यूम आ रहा है, कितना जा रहा है। क्योंकि देखो, धीरे धीरे टाइम निकलेगा कंपनी का तो वॉल्यूम घटेगा, आएगा टाइम वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं सबसे पहले एक बात बोलूँ आपको यहाँ पे, कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 11th 12th 13 आज 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक कंपनी में वॉल्यूम के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि कोला प्लेटफॉर्म्स कंपनी धीरे धीरे मार्केट में सुर्खियां बटोरेगी, तो बिल्कुल बटोरेगी सुर्खियां यहाँ पे। आप पहले 202 का जो क्लोजिंग हुआ था 10 नवंबर को, उसके बाद अभी तक कोई हलचल नहीं हुआ है। तो आप खुद विचार करो, जबकि कंपनी के ऊपर 3 दिन हो चुके हैं, जिसमें से एक दिन कंपनी का कल रिजल्ट भी आ चुका है। जबकि रिजल्ट आने के बाद तो अच्छा होता परफॉर्मेंस, लेकिन हुआ नहीं हुआ। आप पहले अपडेट देखो कंपनी के ऊपर, क्या गुड न्यूज है ये देख लो, एक बार रिजल्ट की अपडेट देख लो, ताकि आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप सबसे पहले ये अपडेट देखो, इसमें क्या बोला है कंपनी ने, पढ़ो आप यहाँ पे, ताकि आपको जानकारी एक बार समझ में आ जाएगी। यार बात तो कहीं ना कहीं सच है यार। देख लो, कोला प्लेटफॉर्म्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 4,139 लाख के राजस्व के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। यहाँ पे देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार रिजल्ट में कहीं ना कहीं शानदार धमाका आपको देखने को मिला है। आगे जाऊंगा मैं, पढ़ो आप यहाँ पे। कोला प्लेटफॉर्म्स एक विधिक विविध प्रौद्योगिक कंपनी ने 30 सितंबर 25 को समाप्त तिमाही और 6 माही के लिए अपनी असाधारण वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जिसमें 41-39 लाख का राजस्व दर्ज किया गया है, जो साल दर साल 7,625% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपने निष्पादक क्षमताओं, प्रभावी लागत और अनुशासन और अपनी प्रौद्योगिक पेशकशों में बढ़त बाजार
कर्षण और रेखांकित करते हुए मजबूत विकास और लाभदायी लाभप्रदता की एक और तिमाही प्रदान की है। यानी कंपनी बोल रही है कि कंपनी ने अपने कार्य में, अपने जो भी औद्योगिक कंपनियां है, जो भी प्लांट है, उसमें कंपनी अच्छा काम किया है और अपना अगला लक्ष्य और ऊपर रखा है कंपनी ने। ये बोला है कंपनी ने, जो कि कंपनी ने अपनी तिमाही और 6 माही के लिए कंपनी ने अपने पब्लिश कर दिया है, जो कि काफी बड़ा धमाका हुआ है। और साल में कंपनी एक के बाद कही है कि कंपनी ने साल 10 साल 7,600% का वृद्धि की है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के दौरान कोलैब प्लेटफॉर्म्स ने 39 रुपए लाख का समेकित राजस्व दर्ज किया है, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के 53.58 लाख से 7,625% की साल 10 साल वृद्धि को दर्शाता है। शुद्ध लाभ 154.63 लाख रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 48.16 लाख से 221% की साल दर साल वृद्धि को दर्शाता है। तिमाही आधार पर राजस्व वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही 2306 लाख से 79 बढ़ा है, जबकि शुद्ध लाभ 120 लाख से अधिक बढ़ा है। राजस्व और लाभप्रदता दोनों में निरंतर सुधार को दर्शाता है। कंपनी ने तिमाही के दौरान मजबूत वित्तीय गति बनाए रखी है, जिससे परिचालक अनुशासन और अपने व्यावसायिक ढांचे के भीतर निरंतर मापनीयता का प्रदर्शन किया है। ये बात बोली है कंपनी, खुद बोल रही है कि देखो हमने अच्छा काम किया है और हमने ईयरली बेस पे, क्वार्टर बेस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हमने अच्छी मजबूती के साथ अपना काम किया है। और इसी के साथ दोस्तों हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि अपना अगला टारगेट हम अलग ही मिलेगा आपको, और अगला जो रिजल्ट देंगे ना हम, जो अभी 2 रिजल्ट आए ना 1 और 2, इससे बेहतर हम रिजल्ट पब्लिश करेंगे यहाँ पे आने वाले टाइम में, जो कि ये एक अच्छी बात है। कंपनी बोला है कि ये अच्छी बात है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ठीक ही है, कंपनी सही कहा है कि अच्छा बिजनेस करेंगे तो अच्छी कंपनी तेजी आएगी यहाँ पे। सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब बताओ मैं आपको, तो कंपनी बोला है कि हमारी दूसरी तिमाही का प्रदर्शन हमारे स्केलेबल बिजनेस आर्किटेक्चर की लागत और ताकत और विकास के प्रति हमारे अनुशासित दृष्टिकोण को उजागर करता है। टॉप लाइन और लाभप्रदता में निरंतर सुधार, कई उच्च विकास डोमेन के हमारे एकीकृत प्रौद्योगिक परिस्थिति तंत्र के बढ़ते कर्षण को दर्शाता है। जैसे जैसे हम नवाचार करते रहते हैं और अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं, हम अपने शेयरधारकों और हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रति निदेशक पुनीत सिंह ने कहा है। निदेशक पुनीत सिंह ने कहा, ये बात देखो कहीं ना कहीं सच है कि वाकई में कंपनी जो जिस सेगमेंट में काम कर रही है, कंपनी अपने सेमीकंडक्टर, कंपनी का लक्ष्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन, फिटनेक, ड्रोन और ई स्पोर्ट्स में अपने रणनीतिक प्रयासों के बाद उभरती हुई उच्च विकासशील तकनीकों में नेतृत्व स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर बोल दी कंपनी ने कि कंपनी जो दिया आपको रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट में अच्छा धमाका हुआ है। अब जहां तक मेरा अनुमान है कि रिजल्ट के बाद कंपनी हो सके तो आने वाले टाइम में और भी कुछ बड़ा कर सकती है। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब भी आप कर देना। व्यू स्टैंड लोन देख लो 1.20 से बढ़ के 1.57 आया है यहाँ पे, जो कि क्वार्टर बेस पे अच्छा है। 1.5953 से बढ़ के ईयरली बेस पे 153 आया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा धमाका हुआ है हमको रिजल्ट में यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, आपको पता होगा कंपनी क्या करेगी, जबकि रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल देखने को नहीं मिली है हमको यहाँ पे। देख लो देख लो देख लो, आज भी कुछ वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी के ऊपर ये से में चल रही है कंपनी, अब यहाँ पे कब तक बाहर निकलेगी ये किसी के पास अपडेट नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी आप कर देना। धन्यवाद।